नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज की श्रृंखला के अंतर्गत हम पाठ्यपुस्तक सृजन के अंतर्गत पहले हमने संतवाणी शीर्षक पाठ को पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तर हल किए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, जिनके रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। रुनुकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। आपको ज्ञात होगा, वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया गया तथा इनके और इनके पुत्र के द्वारा अष्टछाप के कवियों को मार्गदर्शन किया गया था। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रिज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। रसों की यदि चर्चा करें तो इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है, वह किसी सनेत्र कवि के द्वारा भी किया जाना असंभव है। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। श्री कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूरदास वास्तव में सूर्य यानी कि सूर्य के समान ही हैं, जो संपूर्ण काव्य जगत को प्रकाशित करते हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। अर्थात श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके विरह में जो दुखी हो रही थी गोपियां, उनके मन को तसल्ली देने के लिए उद्धव को भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक हैं। अर्थात गोपियाँ उद्धव को ताना देते हुए कहती हैं कि चाहे श्री कृष्ण हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन उनका लगाव ही हमें अच्छा लगता है, लाभदायक लगता है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं।
श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। जो प्रकृति के उपादान पहले उन्हें सुख प्रदान करने वाले थे, लेकिन अब श्री कृष्ण के न होने के कारण वे सभी उन्हें कष्टकारक लग रहे हैं, क्योंकि अब समय विरह काल है। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हम पढ़ते हैं। पहला पद देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन, सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनिन करी, यह तो सूर तिनहि ले दीजे, जिनके मन चकरी। शब्दार्थ देखते हैं। हारिल यानी कि एक प्रकार का पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है। लकड़ी, लकड़ी। बच यानी कि वचन या वाणी। क्रम, कार्य। नंदन, भगवान श्री कृष्ण। उर, हृदय। सौतुक, साक्षात। करु यानी कड़वी। ककरी यानी ककड़ी। व्याधि यानी रोग, पीड़ा, परेशानी। चक्री यानी चंचल, चलायमान, अस्थिर मन। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के सूरदास नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद्यांश के अंतर्गत कवि ने गोपियों के द्वारा उद्धव के ज्ञान व योग का संदेश देने पर योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंखों में हमेशा लकड़ी को पकड़े रखता है, कभी उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमारे कृष्ण प्रेमी हृदय से कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हट पाता है। जागते, सोते, स्वप्न में और प्रत्यक्ष में हमारे हृदय में निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहता है। हम एक क्षण के लिए भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं। आपके योग साधना के उपदेश कान में पड़ते ही हमारे हृदय में उसी तरह वितृष्णा से बढ़ जाते हैं, जैसे कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वाहट से बढ़ जाता है। हे उद्धव, आप कड़वी ककड़ी जैसे इस योग रूपी रोग को हमारे लिए ले आए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को न देखा है, न सुना है और न कभी इसे भोगा है। उद्धव, आप लोग इस रोग को या इस रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनके मन अस्थिर हैं, चंचल हैं, जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम विद्यमान नहीं है। अगला छंद हम देखते हैं। हम तो दुई भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो, कहवे गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग, मिली बेठ इक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय गोस निवासी, ता ऊपर सब सांच कहो हों दो, मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागू ऊधो,
ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे जो, ताकि जननी छार। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दुहुमत यानी दोनों प्रकार से, ब्रिजनाथ यानी श्री कृष्ण, नीको यानी अच्छा, नातरु नहीं तो, जस यानी यश, बरनहीन हीन वर्ण, लघु जाति छोटी जाति की, ग्वालिन कमला लक्ष्मी, एक पाती एक पंक्ति में या एक साथ, निगम ध्यान वेदों का अध्ययन, अगोचर अज्ञात या जो पहुंच से बाहर हो, गोस गोपाल की बस्ती या ग्वालों की बस्ती, ता उस, पालांगो पेड़ लगती हूँ, तजी त्याग कर, बजे ध्यान करे, ताकि उसकी जननी यानी माँ, छार यानी राख, धूल या अत्यंत ही तुच्छ। हिंदी अर्थ देखते हैं। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण हमें फिर से दर्शन देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं भी हो तो भी संसार में उनका यश गाने का सुफल तो हमें मिलेगा ही। संसार देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका कैसा व्यवहार रहा। हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं, वर्ण और जाति दोनों में ही छोटी हैं। कृष्ण उच्च जाति के हैं, भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार था। पर मथुरा की एक दासी उन लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार कृष्ण के साथ बराबरी से एक पंक्ति में बैठी, यह कैसा बड़प्पन हुआ। उद्धव, आप तो ज्ञानी हैं, तनिक बताइए कि जिस पर ब्रह्म श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनि जन भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे ही कृष्ण गोपों की बस्ती में आकर क्यों रहे। केवल गोप गोपियों की भक्ति और प्रेम के कारण वह निराकार निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर इस ब्रजभूमि के अंदर अवतरित हुए हैं। अब आप सब छोड़कर यही बता दीजिए कि आप जैसे ज्ञानी और योगी जिस मुक्ति की प्राप्ति की निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, वह किसकी दासी हैं। वह भक्ति की दासी हैं। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं। हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं। अब आपके पैर छूकर हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपनी योग कथा को बार बार न सुनाएं। हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि श्री कृष्ण को छोड़ जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है, वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर ल जाता है। आइए अगला छंद पढ़ते हैं। छंद नंबर 3। बिलगत जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मन यारे, मानहु मीन माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। व्याख्या। गोपियाँ योग और ज्ञान सिखाने आए उद्धव पर मधुर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बुरा मत मानना। हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है
वहाँ से निकल कर आने वाला हर व्यक्ति काला ही होता है। आप काले हैं। बलराम और कृष्ण को बहला कर ले गए वह अक्रूर जी भी काले थे। यह हमारे ऊपर मंडराता मधु का लोभी फल फूल का रस चखने वाला भौरा भी काला है। यह भी लगता है मथुरा से ही आया है, अथवा कृष्ण भी जो पहले गोपियों पर प्रेम जताया करते थे और अब कुब्जा पर मोहित हो रहे हैं, मथुरा से ही लाए गए थे। सच तो यह है कि वह रत्न जैसी कांति वाले कमल के समान नेत्र धारण करने वाले श्री कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा पाते हैं। वह उन्हीं के बीच रहने योग्य हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें नील के माट से निकालकर यमुना में धोया गया है। इसी कारण यह यमुना भी सांवली हो गई है। उद्धव, आपके परम मित्र उन श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन करें। वे तो सबसे न्यारे हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं। अगला छंद देखते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सोनी रूखी, अवधि गगन एक टगमग जोवत, तब एती नहीं जूखी, अब इन जोग संदेशनि ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर देखाऊं, दूही पय पीवत पतुखी, सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता हैं सूखी। व्याख्या। उद्धव द्वारा हठपूर्वक बार बार श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना के संदेश को सुनाए जाने पर गोपियां उनके विवेक पर तरस खाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमारी आंखें प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। उनकी भूखी आपके निरस योग और ज्ञान के उपदेश से कैसे बुझ सकती हैं। कल तक जो आंखें श्री कृष्ण के अनुपम स्वरूप के रस में डूबी रहती थी, वे आपके इन निरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। जब हम श्री कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि का एक एक दिन गिन रही थी, हमारी आंखें टकटकी लगाए उनके आगमन के मार्ग को देख रही थी, तब भी ये इतनी नहीं दुखी हुई थी। पर आज आपके इस योग के संदेश को सुनकर हमारी आंखें अत्यंत ही व्याकुल हो रही हैं, ये बहुत दुखी हो रही हैं। अब आप इन योग और ज्ञान के संदेशों और उपदेशों को बंद कीजिए। बस एक बार हमें हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दीजिए, जिससे वह पत्तों के दोनों में दूध दूहकर पिया करते थे। हमें मथुराधीश योगी और ज्ञानी श्री कृष्ण नहीं चाहिए। हम तो उसी कृष्ण की आस लगाई बैठी हैं जो गोपियों से मिलकर रसमय क्रीड़ा और लीलाएं किया करते थे। अगला छंद देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुजाय, सोह दे बूझति साचन हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष है कैसा, केहि रस में अभिलाषी, पावे गा पुनि कियो आपनो, जोर कहे गो गासी, सुनत मौन हवे रह्यो ठग्यो सो, सूर सबे मुतिनासी। व्याख्या। गोपियों को बार बार निराकार ईश्वर की आराधना का उपदेश देने वाले उद्धव का मुंह बंद कराने के लिए
गोपियों ने उसे निर्गुण का पूरा परिचय ही पूछ डाला। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, हमें आपका उपदेश स्वीकार है, इस निर्गुण से मन लगाने को तैयार हैं, परंतु उसका पूरा परिचय तो हमें बताइए। वह आपका निर्गुण किस देश का रहने वाला है? मधुकर श्री कृष्ण का प्रतीक बताया गया है। बुरा न मानना, हमें हंसकर बताओ, हम तुमसे हंसी नहीं कर रहे हैं। सचमुच ही हम उस निर्गुण से परिचित होना चाहते हैं। बताओ, उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी का क्या नाम है और उसकी दासी कौन है, उसका रूप, रंग और वेशभूषा कैसी है। यह भी बताओ कि उसे किस रस में रुचि है। परंतु ये ध्यान रखना, यदि तुमने झूठ या कपटपूर्ण बातें कही तो उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। गोपियों की इन बातों या प्रश्नों को सुनकर उद्धव मौन हो गए। उनको उत्तर देते नहीं बना। निर्गुण ब्रह्म के माता पिता, दासी और रूप रंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बेचारे ज्ञानी उद्धव जी ब्रज की गोपियों के सहज प्रश्नों से परास्त होकर चुप हो गए। अगला छंद देखते हैं। बिनु गोपाल बिरन भई कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहति जमुना। खग बोलत वृथा कमल फूले अलि गुंजे। पवन पाने घन सार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ए उदो कहियो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग, जोवत अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना वेदनामय हो गया है। आज श्री कृष्ण के पास न होने से ब्रज के वनों की वे कुंजे, जहाँ हमने प्रिय श्री कृष्ण के साथ विहार किया था, आज वे हमें दुश्मन के समान अप्रिय और कष्टकारक लगती हैं। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान किया करती थी, आज वे भयंकर अग्नि की ज्वालाएं बन करके हमें कष्ट दे रही हैं। कल कल शब्द में बहती यमुना, कलरव करते पक्षी, कमल पुष्पों का खिलना और पुष्पों पर भंवरों की गुंजार, ये सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत होते हैं। उन्हें देखकर हमारा मन अब प्रसन्न नहीं होता। वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज प्रचंड सूर्य के समान हमें जलाने वाली बन गई हैं। हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर निर्मोही कृष्ण से कहना कि उनके वियोग ने हमें प्राणांतक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया है। हम जीवित ही मृत तुल्य हो गए हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पथ को एकटक देखते रहने के कारण हमारी आंखें गुंजा के समान लाल होकर दुख रही हैं। ये थे सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ छंद। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।